we are rapidly expanding generation of energy through renewable sources. Today, India's renewable power capacity is the fourth largest in the world. It is growing at the fastest speed among all major countries. नमस्ते भारत। अगर मैं कहूं कि हम सांस लेने में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले रहे हैं तो आप यकीन करोगे? जी हाँ, आज के पोल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा ही है और ये हमारे आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। समस्या तो बड़ी है लेकिन उसका समाधान भी हमारे हाथों में है। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी का यूज जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती है और उसका कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं सब एनर्जी सोर्सेज के बारे में है जो हमारे कल के सफर को बेहतरीन बनाने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन जिस क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर इंडिया चिंतित है उसे ओवरकम करने के लिए हमें अपने पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना होगा। ये इनिशिएटिव न केवल आने वाले समय में इंडिया की पावर जनरेशन और कंजप्शन को बदलने वाले हैं, बल्कि ये इंडिया को इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से इंडिया के द्वारा लिए गए उन स्टेप्स पर चर्चा करेंगे जिससे इंडिया एनर्जी का बैरर बन के उभरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और तेजी से बढ़ते देश की मैसिव नीड है मैसिव एनर्जी। लेकिन अगर इसके साथ इंडिया ग्रीन एनर्जी को और अपने कदम नहीं बढ़ाता तो हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स बन जाएगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया ने ग्लोबल CO2 इमिशन का 7% अकेले एमिट किया था। ये आंकड़े चाइना के 28% और यूएसए के 15% से कम है। लेकिन तेजी से डेवलप होते इंडिया की नीड बढ़ रही है और उसके साथ पॉपुलेशन भी, जिससे ये परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं जो एक चिंता का विषय है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी 80% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल, ऑयल और बायोमास से जनरेट होती है जो काफी CO2 रिलीज करती है। इंडिया के एनर्जी डिमांड को देखते हुए IEA के अनुसार 2040 तक हम दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे। अगले 20 साल के अंदर इंडिया में 270 मिलियन पीपल और ऐड होंगे जो इंडिया के एनर्जी डिमांड को और ज्यादा बढ़ाएंगे। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फैथ बिरोल कहते हैं कि इंडिया ने रिसेंट ईयर में 100 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए एक रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है। इस प्रोग्रेस में इंडिया के सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बूस्ट करना इंप्रेसिव है। इसके अलावा घरों में LED लाइटिंग का यूज इंडियन गवर्नमेंट की सक्सेस का एग्जाम्पल है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट टीम के साथ तमाम देश रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल ऊर्जा की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर लगे हुए हैं और इस विषय में इंडिया अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी है जिसका सोर्स कभी खत्म नहीं होता और हमारे अर्थ के लिए कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा जब जमीन पर पहुंचती है तो उससे डायरेक्ट बिजली बनाई जा सकती है। आज पूरी दुनिया के पावर जनरेशन का 10वां हिस्सा ही सोलर और वाइंड यानी कि हवा से हासिल होता है और आज दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हाइड्रो पावर है जिसमें पानी से बिजली बनाई जाती है और इस पानी को कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। आज रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हमारे पास ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक प्रॉब्लम है इनके प्लांट को लगाने की जगह जहां वो अच्छी तरह से काम कर सके, जबकि फॉसिल फ्यूल एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से ग्रोथ हासिल किया है। नेशनल सोलर मिशन और वाइंड एनर्जी प्रोग्राम जैसी योजनाएं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ को बढ़ाने में सपोर्टिव है। रिन्यूएबल सोर्स के इम्प्लांटेशन से नए रोजगार के अवसर भी खुलते हैं जैसे कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, वाइंड फार्म डेवलपमेंट और बायो एनर्जी प्रोडक्शन जैसे क्षेत्र में रोजगारी बढ़ेगी। Their energy demand will increase. Thus, demand for energy in India will keep growing. There are huge renewable energy deployment plans for the next decade. These are likely to generate business prospects of the order of around 1.5 lakh crore rupees or $20 billion per year. This is a big opportunity to invest in India. अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में। ग्रीन एनर्जी आज के समय का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हमारे सामने बड़ा चैलेंज है उसको ओवरकम करने का इम्पोर्टेंट सोर्स है।
ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मेजर कॉज है। इसलिए ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बायोमास का इस्तेमाल करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कंट्रीज लाइक जर्मनी और डेनमार्क जो कि वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में आगे है, उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में भी देख रहे हैं कि सोलर फार्म्स और विंड फार्म्स की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अब मार्केट में आ रहे हैं और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। भारत में ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने कई इनिशिएटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंसेंटिव, स्मार्ट सिटीज मिशन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चालू है। अब बात करते हैं क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट, सोलर एनर्जी। सूरज से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सोलर पैनल्स के थ्रू ये एक सस्टेनेबल और वाइडली अवेलेबल सोर्स है। सेकंड, वाइंड एनर्जी। वाइंड टर्बाइन्स के थ्रू हवा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें भी रिन्यूएबल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। थर्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें डैम्स या रिवर्स के पानी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये एक रिलायबल और कंसिस्टेंट सोर्स है। फोर्थ, जियोथर्मल एनर्जी। इसमें भूमिगत गर्मी से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही अवेलेबल होती है। फिफ्थ, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें एटॉमिक रिएक्शन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लेकिन क्लीन एनर्जी एडॉप्शन में कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट, इनिशियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन एडवांसमेंट्स और रिसर्च के थ्रू हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इन फ्यूचर इन सब सोर्सेज का यूज बढ़ने वाला है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप करेगा, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, ये थी रिन्यूएबल सोर्सेज की कुछ बात। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।